वचन का है। इति ये चार जो है प्रत्यय ये बंध के बहिरंग कारण हैं। तेषमपि जीवम अभाव तेषमपि जीव भावभूता, इनमें भी जीव का भाव राग आदि बंध, तो इनके होने पर भी जीव का जो भाव है राग आदि भाव ये बंध का हेतु है। ये तो रागादि भावना अभावी, रागादि की भावना का अभाव होने पर द्रव्य मिथ्या। हाँ ये बहुत अच्छी बात, देखिए इधर यानी कुदेव कुशा कुगुरु हैं वो थोड़े तुम्हारे मिथ्या कारण है, भाव नहीं है तो। राजू ये पेन चोरी है कि नहीं? पेन चोरी है? पेन पेन है, वो तो पेन पेन है, पुद्गल द्रव्य ज्ञान का उपकरण है। चुराने के भाव होंगे तुम्हारे तो तब तुम चोरी करोगे, तब तुम चोर होगे। वो कोई चुराने के भाव नहीं है तो पेन है बराबर। ऐसी द्रव्य पाप के जो हेतु हैं स्त्री, अब ब्रह्म है नहीं है, वो तो स्त्री एक वस्तु है, द्रव्य है, जीव द्रव्य है। अब ब्रह्म के भाव तुम्हारे भीतर होंगे तो तुम्हारे अब्रह्म में कारण बनेगा। भोजन भोजन है, रोटी रोटी है, खाने की इच्छा होगी तब तुम्हारा भोजन बनेगी, अन्यथा रोटी है। वो यही समझा रहे हैं। द्रव मिथ्या जो है ना, कुदेव कुशा गुरु आदि द्रव मिथ्या जो है, द्रव असंयम है, द्रव कसा है, योग है, इनका सद्भाव होने पर भी जीव के बंध नहीं है। लेकिन इनके सद्भाव होने पर जीव के रागादिक भाव के साथ है नियम से बंध होगा। ततो रागादि नाम अंतरंग हेतु, इसलिए रागादिक तो अंतरंग हेतु है और चार जो प्रत्यदियो बहिरंग हेतु है। बंध तुम अवश्यमति, ये बंध के हेतु जाने थी। बंध व्याख्यानम समाप्तम, इस प्रकार से बंध का व्याख्यान यहां पर समाप्त हुआ अमृतचंद स्वामी की दृष्टि में। अथ क्या मित्र, कसाय के दो भेद, द्रव कसाय भाव कसाय। असंयम के दो भेद, द्रव संयम भाव संयम। इनमें जो रागादिक भाव है वो भाव है, इनकी सत्ता में जो भी होगा सब बंध का कारण है। अतन केवलम योगो बंध, मात्र योग बंध का हेतु नहीं है। बहिरंग निमित्त भवति, मात्र योगी बहिरंग निमित्त नहीं है। मिथ्यात आदि द्रव्यत्वादि द्रव प्रत्यपि, मिथ्यातादि द्रव्यत्वादि द्रव प्रत्यपि। रागादिक भाव प्रत्यपेक्षा, रागादिक भाव की अपेक्षा से बहिरंग निमित्त समर्थति। जो रागादिक भाव की दृष्टि से बहिरंग निमित्त भी, अब एक बात का ध्यान रखना, जब भाव की व्याख्या की जाए, रवि है क्या, जब भाव की व्याख्या की जाए वहां द्रव्य से उदास न हुआ जाए। नहीं तो ऐसे भी लोग हैं, हमारे भाव नहीं है गुरुजी, वो तो द्रव्य से क्रिया चल रही है। नहीं 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 नहीं, नहीं। आपको द्रव्य से ही बचना है और भाव से भी बचना है, और द्रव्य से नहीं बच पा रहे तो भाव से भी नहीं बच पाओगे। इसलिए आपको दोनों से दूर होना है। बैठो राजू भैया, विधि का भी निषेध करो और विधि की भी व्याख्या करो, निषेध की भी व्याख्या करो। विधि निषेधात्मक दो दृष्टियों से व्याख्या करना चाहिए। हेतु कारणम ही स्फुटम, कति संख्योपेतम, कितनी संख्या, बहुव्यपो, बहुत से विकल्प। उदयगत मिथ्या आवृत्ति कसाय योग द्रव्य प्रत्यय रूपेण, आवृत्ति मिथ्या कसाय योग प्रत्यय रूप से चतुर्विकल्प होती, चार प्रकार का होता है। कारणम बणियम सा द्रव प्रत्यय रूप चतुर्विधम, द्रव प्रत्यय चार प्रकार का। हेतु कारणम बढ़ता, हेतु का है, कारण का है, किसका कारण ये, अट्व्यप्यस्य रागादि उपाधि रहित, रागादि उपाधि से रहित, सम्यक्त आदि अष्टगुण सहित, और सम्यक्त आदि जो सिद्धों के गुण है ना
सम्मत ना दंश में वीर शमा उगम अग्रलो बाम टोना हुंती सिद्धाणम। ये 8 गुण सहित परमास्वरूप, ऐसे परमात्मा स्वरूप भाव प्रच्छादक, उसको ढकने वाला नवोत्तर अष्टविधिक द्रव्य क्रमणा, जो परमात्मा का स्वरूप है, इस स्वरूप को ढकने वाला कोई है 8 प्रकार का द्रव्य कर्म। तेसम्पि रागादि तेसम्पि रागादिया, उनमें जो रागादि के तेज पूर्वक द्रव्य प्रत्यानाम, जो पूर्व में के द्रव्य प्रत्यय रागादि विकल्प रहित, रागादि विकल्प से शुद्धांत प्रणतेर भिन्ना, शुद्धात्मा की प्रणति से भिन्न जीवगत रागादि कारणम भवति, जीव के रागादि जो परिणाम हैं वे बंध के कारण हैं। अब कहीं भी राग दृष्टि रखोगे मित्र, आप समझो ना समझो, प्रशांत जब से तुम बेटा यहाँ कक्षा में बैठे हो ना, कितनी बार सिर तुमने नीचे किया, कितनी बार हाथ ऊपर किए, कहाँ कहाँ लगा लिए, याद है तुम्हें? नहीं है ना? तो फिर ये जिनवाणी वाला, ये अहिंसा और ये तुम्हारा ये रोहित राहुल बैठा ना, इनसे कहो मेरे सामने कैमरा लगा दो। बेटा तुम भूल जाओगे कहाँ कहाँ तुमने उंगली लगाई, कहाँ कहाँ सिर हिलाया, आप भूल जाओगे, पर कैमरे के अंदर जो भरा जा रहा है वो नहीं भूलता। और आपको ही दिखा देंगे तो आपको अरे यहाँ पर भी हाथ लगाया हमने। ऐसे ज्ञानी जो रागादिक भाव जीव नहीं समझ पा रहा है, वे रागादिक भाव भी तुम्हारे केवली के ज्ञान में आ रहे हैं। 4 दिन पहले संपूर्ण सार कहाँ आँख गई थी, कहाँ जीव हिली थी, तुम भूल चुके हो, लेकिन कर्म का बंध नहीं भूला। पवन भिंडी ज्ञानी जब से समझ आई है, कॉलेज में गए समस्त सागर, कॉलेज में किस किस को देखा, कैसे कैसे बैठे, कहाँ कहाँ क्या क्या खाया, तुम भूल सकते हो लेकिन बंध नहीं भूला। पिन्ने ऐसे माला दिखा सकते आप, पर वो माला भर काम नहीं करेगी, भाव भी बदलना पड़ेगा। निरंतर भैया मित्र सोचो, स्कूल में पढ़ने जब से गए ना, तब से आज तक अरिजीत सागर जी पूछो भावों से, बराबर। इसलिए अनुपम सागर जी यहाँ तो कैसे तो गुरु जी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कहीं कैमरे वाले ने खींच के रख लिया है, वो सामने से दिखा दे ये हुआ कि नहीं हुआ। वही कर्म सिद्धांत, ये कर्म सिद्धांत। इसलिए दूसरे का मजा लूटने की इच्छा है प्रणोद सागर, तो उनको ही बंद होगा। दूसरे की हंसी कराने की भाव है ना, वे भी बंधक ही है, निर्बंध नहीं है। आइए आपका समय हो गया। कस्मात चेत किस प्रकार तेसु अभावे न बंधते, रागादि का भाव बंध नहीं। कारण तेसम जीवादि रागादि भाव प्रत्यभावे, जीवादि राग प्रभाव होने पर द्रव्य विद्यमान सुपी, द्रव्य के विद्यमान होने पर सर्वेशम इष्ट अनिष्ट विषय ममत्व भाव प्रणता जीवन न बनती। सर्वेशम इष्ट अनिष्ट ममत्व अभाव प्रणता, ममत्व के अभाव से प्रणत हुआ है तो बंध नहीं होगा। इति तथा ये जीवगत राग अद्याभावी भी, राग के होने पर द्रव प्रत्योदय मात्र ने बंध होती। यदि रागादि के अभाव से द्रव के होने बंद होता है तभी सर्वदा बंदेव। यदि पदार्थ के होने से ही बंद यदि होने लग गया तो कहीं बंध का अभाव ही नहीं होगा। द्रव प्रत्ययों के होने मां से बंद हो गया तो बंध का कभी अभाव नहीं होगा। द्रव प्रत्ययों के साथ भाव प्रत्यय होगा तभी बंद होगा। कस्मात संसार न सर्वस कर्मोदया विद्वानत्वपि, संसार में सभी जीवों कर्म का उदय तो देखा जाता है, मालूम कर्म का उदय भी बंध का कारण नहीं है, रागादिक भाव बंध का कारण है। कल आओगे क्या? कल आपको समझाऊंगा, इस पर याद दिला देना। उदय होने पर बंध नहीं होता है,
उदय में रस लेने पर बंद होता है। तस्मात् ज्ञायते नवतर द्रव्य कर्म बंध उदयागत। नवतर कर्म बंध का उदय द्रव्यता प्रत्यय, जो द्रव प्रत्यय हेतु, तस् तेषाम च जीवादि रागादियो हेतु इति, जीव का रागादि भाव है प्रधान हेतु, वही बंध का है। तथा स्थितम न केवलम योगा, मात्र केवल योग बहिरंग बंध कारणम द्रव प्रत्यय अपिति, मात्र योग ही बंध का बहिरंग कारण है, द्रव प्रत्यय भी बंध का कारण है भाव प्रत्यय के साथ। इस प्रकार से बंध अधिकार यहाँ पर पूर्ण हुआ। आगे जो है 150 191 गाथा से यहाँ मोक्ष की व्याख्या प्रारंभ होगी। आपका समय हो गया है, गाथा का उच्चारण करो। कल फिर आओगे, पर तो कल चर्चा करूंगा आपसे। जादी नासमरोधो आसो भावी बिना जायदी कमस्तु रोधो। कम्मस भावीड़िया सवर्णो सबलोदरे सिंह पावदिंदिरीदम अब्बाबांसुतम मृंतम। इस प्रकार से यहाँ 150 191 गाथा होगी सुब्रत सागर जी। अब मात्र 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 कितनी 22 गाथा बची, क्योंकि 91 हो गई ना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव परिवर्तन भिन्न। महावीर स्वामी की हम सही बहसते हैं। तीर्थंकर जिन की पीयूष देशना जिनेन्द्र बणी मनीष्यो जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने ब्रह्मांड में सत्यार्थ का उपदेश देकर के वस्तु की वस्तुत्व का बोध कराया है। अंतरंग ज्ञान की धारा, बहिरंग ज्ञों की धारा। बाहर में जितने जानने योग्य द्रव्य हैं, उन सबको जानने का आनंद लेने वाला कोई है, वो ज्ञाता अपने ज्ञान से लेता है। पर द्रव्य का भी रस लेता है, शुद्ध द्रव्य का भी रस लेता है। ये योग्यता एक आत्मा के अंदर है। बहिर्व्याप्य व्यापक भाव से पर द्रव्यों का आनंद ले रहा है, अंतर्व्याप्य व्यापक भाव से ये जीव स्वयं का आनंद लेता है। और जब वो आध्यात्म दृष्टि की पराकाष्ठा, स्वरूप की लीनता की दृष्टि, शुद्ध चिद ब्रह्म पर दृष्टिपात यदि जीव का पहुंच जाए, उससे बड़ा आनंद जगत में कहीं नहीं है। यहां जब प्रवेश नहीं कर पाता, तब पंच परमेष्टि के द्वार पर आता है। जिस क्रिया के करने के बाद पश्चाताप हो, चेहरा उदास हो, परिणाम चिंतित हो, वो है पाप क्रिया। पुनः समझना, जिस क्रिया के करने के उपरांत चेहरा उदास हो जाए, पश्चाताप हो, किसी के बोलने की इच्छा न हो, इसका मतलब है तुम जो कुछ करके आए हो वो करने लायक नहीं था, करने लायक नहीं था।
और जो करने लायक होता है उसे व्यक्ति हल्ला करके बोलता है। एक व्यक्ति सम्मेश करके वंदना करके आया, पर्वत पर आरोहण किया, पर्वत से उतर के आया, इतनी वंदना किए, थक गया है, फिर भी चेहरे पर थकान है, फिर भी मुस्कान है। चेहरे पर थकान है, पैर दर्द कर रहे हैं, फिर भी मुस्कान है। पर्वत से उतरते आता आदमी, स्वामी नमोस्तु, वंदना अच्छी हो गई। मित्र, जिस क्रिया के करने के उपरांत चेहरा मुस्कुरा के बोलता कि वंदना अच्छी हो गई, वो तुम्हारी पुण्य क्रिया है। और जिस क्रिया के करने के उपरांत मुस्कान समाप्त हो चुकी है, वो तुम्हारी पाप क्रिया है। राजा की विनय, धनिक की विनय, नारी की विनय, ये सब पाप बंध के कारण है। ये संसार की आकांक्षाओं से भरी विनय है, संसार की इच्छाओं से भरी विनय है। अब अपने आप में निहार लो, किस किस की विनय नहीं कर चुके हो। जिनसे 7 फेरे पड़े हैं उनकी तुमने विनय कम की है, और जिनके 7 फेरे नहीं पड़े उनकी कितनी बार विनय की है। सात फेरे जिसके साथ पड़े हैं उसके साथ में जो विनय हुई है, वो सारे जगत को मर्यादा में मालूम था। जो बिना मर्यादा की तुम्हारी विनय हुई है, उस विनय से पूछो किस प्रकार की खुशामदी भाषा बोल करके, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। आपके बिना मैं जी नहीं सकता हूं, आप मेरे ही हो, मैं आपका ही हूं, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किए हैं। ऐसा प्रयोग परमात्मा के चरणों में कर लेता तो मेरे मित्र तुम भगवान बन जाता। नारियों ने नरों की विनय की। अहो माताओं, जिन्होंने तुम्हारे सील का अपहरण किया हो, ऐसे पुरुषों को तुम पति बना के बैठी हो और जीवन भर व्रत पाल रही हो। मेरा स्वामी, मेरा प्रभु, जैसे सासू के बेटे की आरती उतार रही हो, ऐसे परमात्मा की आरती उतार ली होती तो आज नारी पर्याय समाप्त हो गई होती।